आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 27 और सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है, आज का टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट्स। आज हम मेनली स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच एज यूजली ग्रो अबव द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर से ग्रो करता है। इट इज़ जनरली ग्रीन इन कलर, ये ज़्यादातर ग्रीन कलर का होता है। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इट ग्रो वर्टिकली अपवर्ड एंड बियर ब्रांचेज। और क्या होता है, ज़्यादातर प्लांट्स में ये ऊपर की तरफ स्ट्रेट ऊपर की तरफ ग्रो होता है और ब्रांचेस को मतलब ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड बर्ड्स को क्या करता है, उगाता है, उनमें हेल्प करता है उनके उगाने को। द पॉइंट्स ऑन द स्टेम वेयर लीव्स आर ब्राउन आर नोन एज, जहाँ पर लीव्स पैदा होती हैं, ठीक है, इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, जहाँ पर ये लीव्स पैदा होती हैं, इसे हम नोड्स कहते हैं। द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन द नोड्स, इन दोनों के बीच में ये जो हिस्सा रह गया है, ये जो हिस्सा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे इंटरनोड्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लुक एट द प्लांट शोर गिवन बिलो एंड नोट इट पार्ट्स। इफ यू हैव अ प्लॉटेड पार्ट एट योर होम देन ट्राई टू आइडेंटिफाई इट स्टैम्प। तो आपने इसके स्टैम्प फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर आपको पता है लिखा हुआ भी है, तो इसे करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं व्हाट डज स्टैम्प डू। स्टैम्प क्या करती है, सपोर्ट अ प्लांट टू स्टैंड अपराइट। एक सीधा खड़ा होने में, प्लांट को एकदम सीधा खड़ा होने में क्या करती है, सपोर्ट करती है। होल्ड लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड बर्ड्स, और इन सबको होल्ड करती है, मतलब सब उसके हाथों में होता है, वो यूँ पकड़ के खड़ी रहती है। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो आपको पता है रूट्स से सारा चीज़ें प्रोसेस होता है, वो फिर स्टेम्प के थ्रू कहाँ जाता है, पार्ट्स ऑफ प्लांट के। ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द पार्ट्स। लीव से जो इतना भी खाना बनता है वो डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाता है कौन, स्टेम्प। इन सम प्लांट्स स्टेम्प मेक फूड फॉर प्लांट। और कहीं जगह पे जैसे कि कैक्टस, वहाँ पर क्या होता है, ये जो प्लांट की स्टेम्प होती है वो खुद अपने आप ही खाना बनाती है, लीव्स नहीं बनाती हैं। अब नेक्स्ट एक वो है एक्टिविटी, क्या बोला गया है, रीता टुक अ स्मॉल प्लांट विद वाइट फ्लावर। शी कट इट फ्रॉम द स्टेम्प बेस एंड प्लेस्ड इट इन अ ग्लास कंटेनिंग कलर्ड ब्लू वाटर। ठीक है, उसने क्या करा, रीता एक नाम की लड़की है, उसने एक फ्लावर लिया, वाइट कलर का फ्लावर था, कट करा स्टेम्प से, और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पानी के अंदर बस स्टेम्प पर रूट्स नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसने पानी वाले गिलास में डाल दिया, पानी भर के जो गिलास था उसके अंदर डाल दिया, और शी लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब फॉर 1 डे। एक दिन के लिए उसने ऐसे ही छोड़ दिया, उसे एकदम हिलाया डुलाया नहीं। तो नेक्स्ट डे उसने क्या ऑब्जर्व करा कि कलर पैचेज ऑन द पेटल्स ऑफ वाइट कलर ऑफ द प्लांट। तो क्या हुआ कि वहाँ पे पैचेस बन गए। तो फिर थिंक वाई डिड इट, क्यों हुआ ये, तो अभी मैं लिखती हूँ, और तो आप ये लिख सकते हो कि क्यों हुआ ये, बिकॉज स्टेम्प कंडक्ट वाटर टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो क्या करता है, वाटर को ये दूसरे पार्ट्स तक लेके जाता है स्टेम्प, जैसे कि वाइट फ्लावर्स तक लेके गया। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं आगे हमारे पास क्या है पढ़ने के लिए। स्टेम्प कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स, मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर मूव अप इन द स्टेम्प अलॉन्ग विद वाटर। ठीक है, तो मिनरल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं स्टेम्प के साथ ऊपर की तरफ। वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू स्टेम्प थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड स्टेम्प। तो जो स्टेम्प के अंदर, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि जो वाटर और मिनरल्स हैं वो स्टेम्प के थ्रू, स्टेम्प के अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, वो लीव्स तक या अदर पार्ट्स जो भी अटैच होते हैं स्टेम्प के साथ, वहाँ तक उन्हें सारी नेसेसरीज पहुँचाता है। अब लेट अस चेक विद व्हाट वी हैव लर्न। तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, द पॉइंट्स ऑन द स्टेम्प वेयर लीव्स आर ड्रॉन आर नोन एज, क्या था वो, नोट्स था जहाँ पर स्टेम्प से लीव्स पैदा होती हैं। स्टेम्प कंडक्ट वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन वाटर।
और फिर appearance of color patches on petals of white flowers was due to the conduction of colored water from ग्लास बाय ट्यूब प्रेजेंट इन स्टेम्प। यस, जो ट्यूब प्रेजेंट थी स्टेम्प्स में छोटी छोटी, उन्हीं की वजह से जो कलर वाटर है वो कहाँ पर जाके गया, फ्लावर्स की, वाइट फ्लावर्स की पत्तियों में, पैचेस में। उसके बाद सी वाला है राइट टू फंक्शंस ऑफ स्टेम्प। तो हमने अभी ऊपर इतने सारे फंक्शंस पढ़े थे, उनमें से आप कोई भी फंक्शन लिख सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ, इनमें से आप पांचों में से कोई भी 2 फंक्शंस लिख सकते हो। और इसी के साथ आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और